नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवत गीता में कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में हो रही समस्त परेशानियों का हल भगवत गीता में मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती हैं। और यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उससे निराश ना करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहो। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख मत बनो। जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने जवानी के समय बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में कभी भी नींद नहीं आती। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः ना किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमा दान देते हैं।
भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उसके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम हमेशा अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सिर्फ सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वह कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते और हर कठिनाई का सामना डटकर करते हैं। श्री कृष्ण जी का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही महान बनता है। जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार लेना चाहिए। जिस चीज में आपका बस ना चले उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। गीता के अनुसार प्रेम में किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। दूर रहकर भी उस इंसान को खुद के पास महसूस करना, उस व्यक्ति को याद करना, उसके लिए खुद को समर्पित करना मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। इतना कमजोर कभी भी मत बनो कि लाख कोशिशों के बाद भी कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।